इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। इंजीनियर साहब, बात तो ये हो रही है कि ये वाकया पेश आ गया है, सूरत हाल हमारे सामने है, लेकिन आप तक क्या इत्तलात पहुंची हैं? कितने लोग थे? किस तरह का ये हमला हुआ है? जो हमारे पास इत्तलात हैं वो तो ये बताई जा रही है कि दोनों फरीकैन में से कोई नहीं था, ये कोई तीसरी कुव्वत है जिसने वहां पर ये हमला किया। आपके पास क्या इनसाइड रिपोर्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मसला ये है कि पहले तो फरीकैन के दरमियान ये 1 जनवरी को ये फैसला हो गया और उस पे मायदे पे दस्तखत वगैरह भी हो गए हैं सारे। हाँ। लेकिन उसमें कुछ ऐसे अनासिर थे, कुछ बंदे जिन्होंने उस वक्त साइन नहीं किए थे। अच्छा, और वो कौन थे? वो इस बगन के इलाके के थे, कुछ 2 3 4 बंदे थे। लेकिन अगले दिन फिर उन्होंने भी सुनने में ये आया, क्योंकि हमारे बाद में ये आए थे तो उन्होंने भी साइन कर दिए थे। अच्छा। लेकिन बात ये है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन थी तो चाहिए ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो सिक्योरिटी एजेंसियां इस मायदे में मुलविस थे या उसमें वो ये साइन वगैरह ले रहे थे, उनको चाहिए था कि जो लोग उनको नाराज नजर आ रहे थे उनसे नेगोशिएशन करनी चाहिए थी। और उनको जिस तरीके से भी था, या उनको ये अंदाजा हो जाता कि इधर से हम कन्वाई लेकर जा सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते, तो इस तरह मैं तो कहता हूँ इग्नोरेंस वाली बात है। इन्होंने इग्नोर किया है इस मसले को, और जो काफिले की शक्ल में तो मेरे ख्याल में नहीं थे। हाँ। ये डीसी साहब से पहले एक एफसी की QRF जिसको ये कहते हैं क्विक रिस्पांस सिक्योरिटी, वो सुना है कि एफसी वाली भी गाड़ी गुजर गई थी, इससे पहले आर्मी वाली भी गुजर गई थी, और फिर इसकी गाड़ी जब आई है इस पे फिर फायरिंग हुई है। अच्छा, ये जिन लोगों ने मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए थे उनका ताल्लुक बगन से ही था, ये बता रहे हैं आप इंजीनियर साहब? एक दो बंदे बगन से थे, 1 2 बंदे कोई और दूसरे इलाके से भी कोई बताए जा रहे थे। अच्छा। लेकिन हमें उस वक्त नहीं बताया गया, सिर्फ इतना कहा कि 3 4 बंदों ने साइन नहीं किए हैं, वो अगले दिन आएंगे। अच्छा, तो आपका कहना ये है या आपका खदशा ये है कि ये जो हमला हुआ है ये उनकी जानिब से हुआ है? ये वो बाद में तो ये बताया गया कि उन्होंने साइन कर दिए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन थी तो चाहिए ये था एडमिनिस्ट्रेशन को कि कुछ अगर इस तरह के खतरे की बात थी तो नेगोशिएट करते, लोगों से मिलते और अंदाजा लगा कि उसके बाद एक्शन ले लेते। हमीद हुसैन साहब, आप खुद क्योंकि कुरम के ही इलाके के हैं और आपका करमान का इलाका है, मुझे जरा बताएं, इतने दिनों की सिचुएशन के बाद जब ये मुआहदा वगैरह हो गया है, क्या जमीनी हकाइक है वहां पर? लोगों को क्या आप देख रहे हैं, वो मुतमईन है या नहीं है? अभी भी कहीं ना कहीं मसाइल हैं? मसाइल तो इतने ज्यादा हैं कि अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तो उधर इंसानी अलमिया बन चुका है, उधर तो लोग भूखे मर रहे हैं। और यही एक तवक्को थी, यही एक आसरा था कि इंशाल्लाह भी साइन हो गए, रोड खुल जाएगा और ये कन्वाई आ जाएगी। लेकिन उसमें भी अब देखो सब रिजल्ट उसका इस तरह आ गया कि अभी ये मशकूक हो गया कि पता नहीं कब ये कन्वाई। और ये जो धरना वहां पे हो रहा था इंजीनियर साहब, ये धरना अभी जारी है? कुरम प्रेस क्लब के बाहर जो धरना हो रहा था, या उस? बिल्कुल, वो धरना अभी तक जारी है, बल्कि उसका तो यही हमें खदशा यही था कि मुश्किल से कन्वाई लेकर जाएंगे, क्योंकि जिस अंदाज से ये कन्वाई लेकर गए ना, ये अंदाज बिल्कुल इन्होंने ये कहा कि पुलिस वाले लेकर जाएंगे। हाँ। इन हालात में पुलिस भी चाहे खुद नहीं जा सकते तो कन्वाई कैसे लेकर जाएंगे? तो मोहम्मद हुसैन साहब, ये जरा कुछ बता पाएंगे आप? क्योंकि हमीद हुसैन साहब, जरा ये बताएं ना मुझे कि थोड़ा बहुत आप हमें क्लियर करेंगे, ये कौन लोगों पे, किसके ऊपर आपका खदशा है कि वो कौन लोग हो सकते हैं जो ये सारा मुआहदा हो रहा है, एक जगह अमन की बात हो रही है और वो उसको सबोताज करने के लिए आ रहे हैं? कोई खदशा है? ये तो पहले से बताया जा रहा है ना कि इधर अल खवारिज जो आजकल नाम रखा गया है उन लोगों का, हाँ। तो वही खवारिज पहले से धमकियां देते रहे हैं सही है। बताते रहे हैं कि ये कन्वाई हम नहीं छोड़ेंगे, हम आने नहीं देंगे, तो ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरा एक ही सोशल मीडिया पे पड़े हैं सारी ये चीजें, ठीक हो गया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो उसमें जो खवारिज हैं वो लोग इसमें शामिल हैं। ओके, मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगी, क्या इस वक्त भी हालात वहां पर बच्चों के, खवातीन के सख्त सर्दी में खाने पीने दवाइयों की किल्लत मौजूद है हमीद साहब? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। दूसरा ये कि अभी यकीन करो फोन आते हैं कि किसी को अगर ब्रेन हेमरेज हो गया, कहते हैं कि उसको कोई 72 आवर्स में पहुंचा दो, अदरवाइज वो फिर मर जाएंगे। इसी तरह क्रॉनिक दूसरी डिजीज है, उनके मेडिसिन नहीं मिल रहे। उधर बहुत ज्यादा ऐसे हालात हैं कि आप सोच नहीं सकते।
بالکल बहुत ठीक है। बुरा हाल है उधर। इंजीनियर हमीद बहुत बुरा हुसैन, हाल है। रुकने कौमी असेंबली मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन, थैंक यू वेरी मच, आपने बताया। और मैं इसलिए जो रहने वाले लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, उनसे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर चीज़ आप तक पहुंचा सकते हैं।